हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू ईकेटी इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हीरोन्स फार्मूला। जो हीरोन्स फार्मूला है वो बेसिकली एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई एम राइट, क्या यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का? यस ऑफ कोर्स। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमें क्या गिवन होगी, हाइट। अब अगर हमें हाइट ही गिवन नहीं है तो हम किस से हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे? तो उसके लिए हीरोन्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया। किस चीज़ का फॉर्मूला दिया हमें? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमें फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूले में हम क्या क्या निकालते हैं? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला था। अब देखते हैं इसमें एस हमारा क्या है। एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। एस क्या है मेरा? सेमी पेरीमीटर है। और ये बाकी जो हमारे बचे ए बी एंड सी, ये हमारी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये हमें क्या दे रखे हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 10.1। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज ही नहीं है। तो आइए उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो बोल रहे हैं एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब उन्होंने हमें साइड दे रखी है, क्या है? साइड ए। साइड ए हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। अगर उन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का? आइए देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या दे रखा है हमें, सॉरी, अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें। हमें पेरीमीटर गिवन है कितना? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है? 180। और हमें बोला है हमारी साइड्स कितनी है? ए। साइड्स हमारी क्या है? ए। अब हमें इतना तो पता है कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू 3 इंटू साइड्स। साइड्स हमारी ए हैं और इधर हमारा 3 इक्वल्स टू 180। अब हम साइड्स फाइंड करते हैं। 180 बाय 3 इक्वल्स टू ए। ये कट हो गया, हमारा कितना बचा? 60। तो ए हमारा कितना हो गया? 60। हमारा ए फाइंड कर लिया हमने 60। अब ये जो होता है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा ए बी भी 60 होएगा और सी भी हमारा 60 होएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है एस। एस मैंने क्या बताया था? सेमी पेरीमीटर। तो मैं डायरेक्ट 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगी। कितना आंसर आएगा हमारा? 90। हमारा एस कितना आ गया? 90। अब हम इसको हीरोन्स फार्मूला में पुट करके फाइंड करते हैं। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारे हो गए। अब देखिए एस कितना निकला था हमारा? 90। अंडर रूट में रहेगा 90। 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60 और दोबारा से 90 माइनस 60। ठीक है। अब देखिए, अब हम पहले ने नॉर्मली लिख लेते हैं 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हमें क्या करना है? इन सब का अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो एलसीएम तो एज यूजुअल हम निकालते हैं, आपको आता ही होगा एलसीएम निकालना।
अब हम देखते हैं 90 का एलसीएम कितना होता है हमारा। 90 का एलसीएम होता है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये किसका होता है हमारा 90 का। हमें 30 का चाहिए तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, अब ये जो 2 इंटू 3 इंटू 5 है ये हम 3 बार लिखेंगे। ये देखिए अब हमने 3 बार लिख लिया है। ये हमारा 90 का है, फिर ये हमारा 30, यहाँ से यहाँ तक 30 और फिर यहाँ से यहाँ तक 30। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें से जिनके पेयर बन रहे हैं उन्हें हम सिंगल सिंगल बाहर ले लेंगे। जैसे 3 का बन रहा है तो मैं एक बार यहाँ पे 3 लिख लूँगी रूट के बाहर, फिर एक बार 2 ये रहा, एक बार 2 ये रहा, मैं एक बार 2 लिख लूँगी। उसके बाद 1 5 1 5, इधर हम लिख देंगे 5, फिर ये रहा 3, ये रहा 3 इंटू 3, 2 भी हमारे पास है इंटू 2, फिर हमारे पास 5 भी है इंटू 5, बट इस वाले 3 का पेयर नहीं है तो अब हम इसे अंडर रूट 3 रख देंगे। ठीक है, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर की, हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये किसके लिए यूज़ हो रही होगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, 22 एंड 120। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड अर्निंग 5000 पर ईयर। 5000 वो कैसे कमा रहा है, पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। कंपनी ने वो वॉल कितने महीनों के लिए हायर करी है, 3 month। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। देखिए ये वाली है साइड है, ठीक है, ये उन्होंने इसका एरिया दे रखा है 22, 120 एंड 122। अब वो बोल रहे हैं कि 5000 पर ईयर का रेंट है, कितने का, पर ईयर। उन्होंने हमसे बस कितने का मांगा है, 3 months का। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन था कि साइड्स ऑफ वॉल हमें कितनी दे रखी है, साइड्स ऑफ वॉल हमें दे रखी है 122, 22 एंड 120। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर ईयरली रेंट है और हमें केवल कितने महीनों को निकालना है, 3 months का। तो अब हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, पेरीमीटर, उसी से हमारा सेमी पेरीमीटर निकलेगा। तो अब हम करते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो 3 इंटू साइड्स। ठीक है, अब देखिए हमारा पेरीमीटर क्या क्या था, 122 प्लस 22 प्लस 120। इसका टोटल आंसर कितना आएगा हमारा 264 हमारा आंसर आएगा। हमारा इसका आंसर 264 आएगा। अब हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो एस इक्वल्स टू पी बाई 2 इक्वल्स टू 264/2। ये हमारा क्या निकला है, एफ सेमी पेरीमीटर। अब इसी से ही हम पूरा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंडर रूट 132 और फिर ब्रैकेट में भी 132 माइनस 122। देखिए ब्रैकेट में 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। ठीक है, अब आप इसको माइनस करिए और इसका एलसीएम निकालेंगे। अब हम अगेन इन सबका एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम क्या क्या बैठेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 का क्या बैठेगा हमारा
2 इंटू 5, 110 का क्या बैठेगा 2 इंटू 5 इंटू 11 और 12 का 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हमारा एलसीएम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे अगेन। देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है तो लिख लेते हैं। ये 3 है हमारा और उसके बाद इधर है हमारा 3, तो एक बार हम 3 भी लिख लेते हैं। एक बार 11 है और एक बार इधर 11 है तो 11 भी आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 2 5 5 एंड सॉरी, और उसके बाद हमारा बस एक और पेयर बचा है 2 और 2 का। मतलब इसमें अब अंडर रूट में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, तो हम इस क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा क्या फाइंड हुआ है, एरिया। अभी एरिया निकला है, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो रेंट फाइंड करना था, है ना। ठीक है, अब रेंट कितना दे रखा था 5000 फॉर 12 मंथ। तो क्या हम पहले एक महीने का रेंट निकाल लें? यस ऑफ कोर्स। अब हम एक महीने का रेंट कैसे निकालेंगे, 5000 इन डिवाइड बाय 12। आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, 1 मंथ का ना निकाल के आप डायरेक्ट 3 मंथ्स का फाइंड कीजिए। देखिए कैसे, 5000 हम 3/12 लिख सकते हैं क्योंकि हमें 3 मंथ्स का चाहिए, और इनटू ये जो हमारा एरिया निकला था 1320। ठीक है, अब आप इसे फाइंड कीजिए और इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 165,000,000। ये हमारा रुपीज़, ये हमारा है रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है। ठीक है, वन ऑफ इट्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड विद सम कलर। ये सम कलर से पेंटेड है और उस पर मैसेज क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इस पार्क को साफ और हरा भरा रखो। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 सेंटीमीटर। अगर साइड्स हैं 15, 11 एंड 6 सेंटीमीटर, तो क्या हम इस पेंटेड एरिया का एरिया निकाल सकते हैं, इस पेंटेड जगह का एरिया निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोला उन्होंने हमें। क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने हमें एरिया दे रखा है, सॉरी उन्होंने हमें पेरीमीटर दे रखा है। कौन के तीनों साइड्स दे रखी हैं हमें, हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तीनों साइड्स पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। कितनी कितनी है हमारी 15, बी है हमारी 11 एंड सी है हमारी 6। तो इन सब का पेरीमीटर क्या निकलेगा, 15 + 11 + 6 कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32। अब हमें इसी में ही ऐसे निकाल देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ 32/2 विच इज़ 16। तो हमारा एस कितना आ गया 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एरिया के थ्रू। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोई बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा। देखिए एस अगेन एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अब एस कितना निकला है मेरा 16, फिर एस माइनस ए मेरा क्या निकला है 16 माइनस एस माइनस ए मेरा कितना निकला है 16 माइनस 11, उसके बाद अगेन 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15। आप इन साइड्स को आगे पीछे लिख सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, डोंट वरी। अब देखिए, अब हम अगेन अंडर रूट रखेंगे। हम लिखेंगे 16 इंटू 16 माइनस 11 कितना होता है हमारा 5 इंटू 16 माइनस 6 होता है 10 और इंटू 1। इन सब का एलसीएम ले लीजिए। क्या क्या आएगा इन सब का एलसीएम, इंटू 1 इंटू 5 इंटू
इंटू 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम अगेन इनके पेयर बनाएंगे, इन दोनों का पेयर बना है तो अब हम लिखेंगे 2, इन दोनों का पेयर बना है 2 इंटू इसका और इसका पेयर बन गया इंटू 5। अब देखिए, अब हमारे पास और किसी का पेयर नहीं बना क्योंकि 1 का बना है, हम वो भी लिख ही देते हैं। लीजिए, अब अंडर रूट में हमारा क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, अंडर रूट में हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हो। थैंक यू।